नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिलीवरी के बाद जो कब्ज़ हो जाती है उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद कब्ज़ होना एक आम बात है। आपकी चाहे सिजेरियन डिलीवरी हुई हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों में ही कब्ज़ की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे ही आप बच्चे को पैदा करते हैं उसके बाद कई कारणों से आपको जो है वो कब्ज़ हो सकती है, जैसे कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, आपके शरीर में ताकत कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी वीक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कब्ज़ होने की या कॉन्स्टिपेशन होने की प्रॉब्लम बिल्कुल नॉर्मल होती है। डिलीवरी में जैसे कि बच्चे ब्रेस्ट फीड भी करवाना होता तो इसके लिए क्या है कि जो घरेलू नुस्खे हैं वो ही सबसे ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, घरेलू नुस्खे कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं जिससे कि बच्चे को भी परेशानी ना हो और माँ का जो स्वस्थ है वो भी तंदुरुस्त रहे। तो हम माँ को क्या क्या खाने पिलाने के लिए क्या क्या दे सकते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ किस तरह की होनी चाहिए कि जो पोस्टपार्टम जो फीमेल्स होती हैं कि आफ्टर डिलीवरी उनकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो जो है वो सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, योगा, अनुलोम विलोम की एक्सरसाइज करें। डिलीवरी के बाद कोई भी एक्सरसाइज करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अनुलोम विलोम एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप इस पोजीशन में बैठकर अगर आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको जो है वो जो मांसपेशियां हैं उसको मजबूत बनाता है, जो आपका पेट है उसको टोन रखता है और इससे आपका जो पाचन है वो भी ठीक रहता है। बाकी कोई भी हैवी एक्सरसाइज करना सही नहीं होगा सेहत के लिए। जैसे कि सिजेरियन के बाद तो कम से कम 6 हफ्तों के लिए कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। नॉर्मल जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया, सिर्फ ऐसी एक्सरसाइज ही करनी चाहिए, उस हैवी एक्सरसाइज कोई ना करें। दूसरा ये है कि जो भी आप डाइट लें, क्योंकि जो मदर होती है उसने क्या करना होता है, उसके बाद 24 घंटे हमने शिशु की देखभाल भी करनी है, अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो इसके लिए जो मदर होती है उसकी डाइट में बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो उसकी डाइट होनी चाहिए पूरे दिन की वो बहुत ही हेल्दी स्नैक्स होने चाहिए, ना तो ज़्यादा हैवी डाइट होनी चाहिए ना ही ज़्यादा लो डाइट होनी चाहिए, और फुल एनर्जी वाली डाइट होनी चाहिए ताकि उसे कोई और क्रेविंग ना हो कि कुछ और खाने के लिए। और जो डाइट होनी चाहिए वो फाइबर रिच डाइट होनी चाहिए ताकि उसकी जो पाचन क्रिया है वो अच्छे से होती रहे। तो डाइट में हम क्या ले सकते हैं, सबसे पहले अदरक की चाय। जो अदरक की चाय होती है वो क्या होती है, मतलब जो हमारा पाचन होता है उसको बेहतर रखती है। पर अगर कोई मदर, जैसे अगर आप डायबिटिक मदर हो, डायबिटीज़ है आपको, तो प्लीज़ आप अदरक की चाय ना लें। और इसके अलावा आप जैसे कि नींबू पानी भी ले सकती हैं, जो कि एक कब्ज़ की दवा में बहुत ही असरदार काम करता है, क्योंकि नींबू पानी में क्या होता है, एसिड ज़्यादा होता है जिसकी वजह से आपका जो पाचन तंत्र है वो ज़्यादा हो जाता है। डिलीवरी के बाद महिलाओं का जो पाचन होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो भारी चीज़ें नहीं पचा पाती हैं। तो इसके लिए जो आटे का हलवा होता है वो सबसे बेस्ट होता है कि आटे का हलवा जो है वो आसानी से पच भी जाता है और मदर को जो है वो इम्पॉर्टेंट कैलोरीज भी देता है जितनी कि उनको नीड होती है। इससे जो शरीर की कमज़ोरी होती है जो डिलीवरी के बाद मदर को आई होती है तो वो भी कम हो जाएगी, और जो मदर की कमज़ोरी है वो भी कम होगी, और साथ ही में वो कब्ज़ से मदर को जो है वो राहत दिलाएगा। तो जैसे डिलीवरी के बाद जो आपने हलवा खाना है वो आप जो है वो खाने, जैसे आप लंच कर रहे हैं या फिर डिनर कर रहे हैं तो उसके बाद में आप थोड़ा सा एक कटोरी हलवा खा सकती हैं। और डिनर टाइम में अगर आप ले रहे हैं तो डिनर में जो है वो 1 गिलास गर्म दूध के साथ आप ये हलवा लें। और जब हलवा आप खाएं, जब आप आटे का हलवा बना रहे हैं तो उसमें अगर ये आप 1 चम्मच घी का डालेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि जो घी होगा, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपका वज़न बढ़ जाएगा या कुछ भी होगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप घी का चम्मच उसमें डालेंगे तो आपकी कमज़ोरी को कम करेगा। और इसी के साथ में अगर आप साथ में ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं तो ब्रेस्ट फीड करवाने वाली जो मदर होती है उसको जो है वो ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। तो जब आप ब्रेस्ट फीड करवाएंगी तो वो जो आपने कंज्यूम जो भी किया है, आपने घी से जितनी कैलोरीज़ आपने कंज्यूम की है वो उस ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में आपकी चली जाएगी। तो इसलिए अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं तो आपको कैलोरीज़ वाली डाइट खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मदर को जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है। आप इस टाइम पे जो है वो अपने मोटापे के बारे में ना सोचकर अपने बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दें। डिलीवरी के बाद सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है आपके लिए अजवाइन का पानी। अजवाइन का पानी जो होता है वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करता है, साथ साथ में हमारा वज़न घटाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। जो स्तनपान करवाते हैं, जो ब्रेस्ट फीड करवाती हैं मदर्स, अगर आप
अजवाइन का पानी लें तो उससे क्या होगा, आपका दूध जो है वो ज़्यादा आएगा, जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जो अजवाइन होता है उसी के साथ साथ में उसमें क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी जो होती हैं वो क्वालिटीज़ होती हैं, जो कि आपकी जो बॉडी है उसको इनर रिकवरी करेगी, उसमें जो है वो हेल्प करेगी। साथ में अजवाइन क्या करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, मीन्स इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हैं तो आपकी ब्रेस्ट फीड के थ्रू जो बच्चा है उसकी इम्यूनिटी भी साथ साथ में इम्प्रूव होगी, जिसकी वजह से जो बच्चा है उसको जुकाम या फिर जो खांसी वगैरह है उससे उसका रुकाव हो सकता है। तो डिलीवरी के बाद जो भी फीमेल्स होती हैं उनको मैक्सिमम गैस की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर उनका पेट साफ़ नहीं होता है, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा है कि वो अजवाइन वाला पानी पिए। अजवाइन वाला पानी कैसे पी सकते हैं, जैसे कि थोड़े से पानी में उसको बॉईल करके उसमें 1 चम्मच अजवाइन का डाल के उसको 5 मिनट के लिए उबाल के उसके बाद उसको छान के पी सकते हैं। या फिर आप सिंपल जो अजवाइन है उसको थोड़ा सा भूनकर उसको काले नमक के साथ खाएं, तो उससे आपकी जो गैस है और जो कब्ज़ की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। डिलीवरी के बाद जो होती हैं वो जो फीमेल्स होती हैं उनको बच्चे को दूध पिलाना होता है, तो इसलिए उनको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मदर के लिए नेसेसिटी है कि मदर जो है वो दूध उसको मिले ही मिले, एटलीस्ट दिन में जो है वो 2 से 3 गिलास दूध मदर को जो है वो पीने चाहिए। तो अगर वो सिंपल दूध पिएगी तो उसका उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो दूध में गर्म दूध में 1 चम्मच घी का डाल के, या आप अवॉइड भी कर सकते हैं, या फिर 1 चम्मच घी का डाल के और साथ में थोड़ी सी कच्ची हल्दी डाल के अगर आप उस दूध को पिएंगे तो वो आपके लिए डबल इफ़ेक्टिव होगा। उससे एक तो आपके जो हल्दी में होता है वो क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, जिससे जो आपके शरीर के घाव हुए हैं, जो आपके जोड़ों का दर्द हुआ है डिलीवरी के टाइम में, और जो भी डिलीवरी की आपको जैसे एपिज़ोटमी वगैरह लगती है या ऑपरेशन हुआ है, आपका सिजेरियन हुआ है, तो वो क्या है, वो आपका उससे हील हो जाएगा, वो जो घाव हैं वो आपके उससे ठीक हो जाएंगे। और साथ में जो दूध होता है वो कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होता है, जो कि आपको आगे बच्चे को पिलाने के लिए हेल्पफुल होगा और आपका कैल्शियम भी इंक्रीज़ करेगा। जो भी आप डाइट ले रहे हैं अपनी, उसमें आप अपनी हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जो फल होते हैं और जो हरी सब्जियां होती हैं वो क्या होती है, फाइबर रिच होती हैं। हरी सब्जियां जैसे कि पालक हो गया, और इसके साथ में फल जैसे कि आपके जो भी आपके सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे कि मौसमी हो गई, संतरा हो गया, या फिर सेब हो गया, और साथ में ब्रोकली हो गई, या फिर पत्ता गोभी हो गई, और आपका पालक हो गया। ये सारी सब्जियां, गाजर, ये सारी सब्जियां क्या होती हैं, हमारी आयरन रिच होती हैं और साथ में फाइबर रिच होती है, जिसकी वजह से जो है वो कब्ज़ की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा जल्दी दूर होती है। इसके अलावा जो एक ज़रूरी कंसेप्ट होता है वो होता है मसाज। पोस्टपार्टम पीरियड में मसाज बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, इसीलिए हमें डिलीवरी के बाद में मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होगा, जो मतलब मसाज होगी वो क्या करती है, हमारा मेटाबॉलिज़्म इंक्रीज़ करती है और मेटाबॉलिज़्म सुधार करेगी। जब मेटाबॉलिज़्म आपका सुधार होगा तो उसकी वजह से आपकी जो कब्ज़ की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी। और इसी के साथ साथ में ये क्या करती है, बिना पसीना बहाए आपका फ़ैट भी लूज़ करेगी, मतलब जो आपका बेली में एक्स्ट्रा फ़ैट है ये उसको भी कम करेगी। डिलीवरी के बाद जो टमाटर का सूप होता है या फिर खाने में जो टमाटर होता है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। ये क्या करता है, जो हमारा ब्लड शुगर होता है उसको संतुलन में रखता है। तो जो भी डिलीवरी के बाद जो भी मदर होगी, अगर वो डायबिटिक मदर है तो उसके लिए टमाटर बहुत ही अच्छा होगा। वो क्या करेगी, इसको संतुलन में रखेगी, साथ ही में जो एक्स्ट्रा फूड क्रेविंग है, जो कुछ और खाने का मन करता है वो उसका नहीं करेगा। और ये क्या करता है, जो टमाटर होता है उसमें क्या होता है, लाइकोपिन और बीटा कैरोटीन होती है, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को एकदम परफेक्ट रखती है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और साथ साथ में आपको फ़ैट लॉस करने में भी ये हेल्प करेगा। आप इसको सैलेड के रूप में या फिर सब्जी के साथ में आराम से कैसे भी खा सकते हैं। एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होती है जो हमने ध्यान में रखनी होती है कि डिलीवरी के बाद अगर आपको कब्जे की प्रॉब्लम हो भी रही है तो प्लीज़ आप जाके टॉयलेट में जाके स्ट्रेन ना डालें, मतलब ज़ोर ना लगाएं। उसकी वजह से अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और आपको टांके लगे हैं तो वो आपके टांके छूट सकते हैं, या फिर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है उस केस में भी अगर आप बहुत ज़्यादा ज़ोर, बहुत ज़्यादा दबाव अपने पेट पर डालेंगे तो वो छूट सकते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको पाइल्स या फिर हेमरॉइड की दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए स्ट्रेन ना डालें। इसका उपाय ये है कि अगर आपकी इंडियन सीट है तो बहुत अच्छा है। अगर आपकी इंडियन सीट नहीं है, अगर आपकी स्टैंडिंग जो वॉशरूम है वो स्टैंडिंग है, तो आप जो
पाँव हैं उसमें एक छोटा सा स्टूल रखकर, ताकि जो आपके पाँव हैं वो थोड़ा ऊपर उठ जाएं, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। इस तरह से पोजीशन बनाकर अपनी पॉटी सीट में बैठें, ताकि आपको पॉटी जो है वो आराम से हो सकें, लेकिन आप स्ट्रेन ना डालें। और इसी के साथ में जो खाने पीने में मैंने चीज़ें बताई उनका ध्यान रखें। ये सब बातें अगर आप उपयोग में लाओगे तो आपको ना ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, और आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा और आप भी हेल्दी रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और फ़ायदेमंद लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।